हे गाइस, जितेश कुमार डोरिया दिस साइड। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे इस वंडरफुल मेंटरशिप प्रोग्राम में, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अगर आपने अभी हाल ही में एफिलिएट मार्केटिंग जर्नी स्टार्ट की है या फिर आपको थोड़ा समय हो चुका है तो भी कोई बात नहीं। इस मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको कंप्लीट बेसिक टू एडवांस लेवल पे सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। राइट, आपको अगर कुछ भी नहीं आता या फिर आपके मन में बिजनेस को लेकर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन, कोई भी डाउट, कोई भी इंक्वायरी हो, वे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सॉल्यूशन के तौर पे मिलेंगी। तो बस आपको एक काम करना है, इन मेंटरशिप प्रोग्राम को सही से अंडरस्टैंड करना है और अपनी नॉलेज और अपने बिजनेस दोनों को ग्रो करना है। तो गाइस, बिना देरी किए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेंटरशिप प्रोग्राम कंप्लीट सीरीज टू सक्सेस, यानी कि इसमें आपको सब कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो गाइस, मैं कुछ भी आगे स्टार्ट करूं, सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहता हूं। मेरा नाम जितेश कुमार डोरिया है, रहने वाला मैं दिल्ली से हूं एंड मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। राइट, आप ही की तरह नॉर्मल फैमिली से हूं मैं भी। स्कूल टाइम पे थोड़ा मैं पढ़ाई में अच्छा था। राइट, इसी दौरान मुझे पढ़ाई के दौरान बहुत सारी चीज़ सीखने का मौका मिला, बहुत सारे एक्सपीरियंस मुझे हुए, फैमिली वाइज बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए। राइट, मैंने बहुत सारी चीज़ें सेल्फ डिपेंड होकर करी। राइट, तो गाइज़ यहाँ पे जब मैंने पढ़ाई अच्छी रखी अपनी, तो मुझे अच्छे कॉलेज में जाने का मौका मिला। दिल्ली के रामजस कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई करी है। पढ़ाई तो मैंने स्कूल की सारी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी थी, हिंदी मीडियम से, लेकिन वहाँ पे जब मैं गया तो वहाँ पे सारी चीज़ें इंग्लिश मीडियम थी। तो गाइज़ थोड़ा तो स्टार्टिंग में मुझे प्रॉब्लम हुई, लेकिन बाद में सारी चीज़ें मैनेजेबल हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखने को मिली, बहुत सारे नए एक्सपीरियंस मिले, मेरे माइंडसेट में बहुत सारे चेंजेस आए, मुझे तरह तरह के पर्सनैलिटी के लोगों से मिलने का मौका मिला, तरह तरह के प्रोफेसर से सीखने का मौका मिला। और कहीं ना कहीं हमारे माइंड पे एक ढक्कन होता है कि हम सोचते हैं कि सिर्फ 25,000 रुपये की जॉब काफ़ी है या फिर 30,000 रुपये की जॉब काफ़ी है। ये माइंड का जो ढक्कन है, एक बैरियर, वहाँ पे जाके टूटा और मुझे पता चला कि लाइफ में 1 लाख रुपये या 10 लाख रुपये की इनकम होना भी बहुत कम है, हमें भी इससे ज़्यादा पे पहुँचना है। राइट, यानी कि मुझे ये पता चला कि लाइफ में सिर्फ लाखों रुपए होने से भी कुछ नहीं होगा, हमें करोड़ों तक की गेम में पहुंचना होगा। सो गाइस, वहाँ पे एक माइंडसेट बना और भी सारी चीज़ें मैंने डेवलप करी, वहाँ से बहुत सारी स्किल्स मेरी इंप्रूव हुई। उसी दौरान मैंने एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन किया, वहाँ पे मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया। इवन मैंने वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी थी सिर्फ और सिर्फ अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए, अपने एक्सपोजर के लिए, ताकि मैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ सीख सकूँ, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, स्टेज स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप स्किल्स, और ये सारी चीज़ें मैंने बखूबी वहाँ से बहुत अच्छे से सीखी। एंड गाइस, इनको मैंने बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट भी किया एंड ये चीज़ें ऐसी हैं जो लाइफ टाइम मुझे काम आने वाली हैं। तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का, जहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें अपने अंदर डेवलप करी। सो गाइस, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में एक्सपीरियंस लिया, सेल्स का, मार्केटिंग का, बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ वर्क करी। इवन मैंने वहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क भी किया था। राइट, टीम बिल्ड भी की थी, वहाँ से इनकम भी जनरेट करी। सो गाइस, फिर मैंने कदम रखा अपने डिजिटल करियर में। वहाँ पे मैंने अपना डिजिटल स्टार्टअप लॉन्च किया, जहाँ से मैंने डिजिटल फील्ड की नॉलेज लेना स्टार्ट किया, किस तरीके से हम सोशल मीडिया पे वर्क कर सकते हैं, कैसे हम यूट्यूब से इनकम कर सकते हैं। राइट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैंने इन डेप्थ नॉलेज के बारे में जाना। सो गाइस, मेरी बहुत सारी लर्निंग हुई। मैंने एक चीज़ यहाँ पे फोकस करी, कभी भी सीखने के लिए मैंने अपने आप को पीछे नहीं रखा, सीखने के लिए हमेशा खुद को आगे रखा। कभी भी अगर खुद की लर्निंग और खुद के डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट करने की बात आती तो मैं खुद में इन्वेस्ट हमेशा करता था। जब भी मेरी कोई इनकम आती थी तो मैं अपने इनकम से हमेशा या तो कोई नया कोर्स परचेज कर लेता था या फिर मैं कोई किताब परचेज कर लेता था, ताकि मैं अपने अंदर सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकूं। मैंने हमेशा अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे बहुत फोकस किया है। सो गाइस, मैं यही चाहता हूं कि आप भी सबसे पहले अपने इन्वेस्टमेंट करें तो अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे करें। स्टार्टिंग करियर में जब हमारे पास पैसा कम होता है, तब हम ना तो बिजनेस खोल सकते हैं लाखों रुपए का, ना ही कुछ बड़ा स्टार्टअप लॉन्च कर सकते हैं। तो क्यों ना उस कम पैसे को खुद पे इन्वेस्ट किया जाए, खुद की लर्निंग पे इन्वेस्ट किया जाए, ताकि अगर आज हमारी स्किल्स इंप्रूव हो जाएगी तो कल को हम बेटर कर सकते हैं। राइट, सो गाइस, आगे बढ़ते हैं। देन मैंने कदम रखा डिजिटल फील्ड में, अफिलिएट मार्केटिंग करियर में, क्योंकि मुझे पता चला कि डिजिटल फील्ड में हम बहुत सारे काम तो कर सकते हैं। राइट, ई लर्निंग या फिर हम वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का वर्क कर सकते हैं, ई कॉमर्स में वर्क कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग का वर्क कर सकते हैं, कोचिंग कर सकते हैं, कंसल्टिंग कर सकते हैं, और भी बहुत सारे काम हैं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं स्टार्टिंग करने के तौर पे अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैंने अफिलिएट मार्केटिंग से अपनी जर्नी स्टार्ट करी। मैंने अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सीखना स्टार्ट किया, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी, किस तरीके से फेसबुक पे वर्क किया जाता है, किस तरीके से इंस्टाग्राम पे वर्क किया जाता है, कैसे अपनी प्रोफाइल को बिल्ड किया जाता है, कैसे एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट किया जाता है,
कैसे अट्रैक्शन मार्केटिंग की जाती है, किस तरीके से लीड जनरेट की जाती हैं। वो थोड़ा बहुत मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस था, इसलिए मुझे सेल्स एंड मार्केटिंग की नॉलेज में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। तो मैंने एफिलिएट मार्केटिंग को थोड़ा अच्छे से समझा और यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट किया। सो गाइस, मैंने यहाँ पे भी अच्छे से रिजल्ट गेट करे। इवन मैंने खुद रिजल्ट गेट नहीं करे, इवन मैंने अपनी नॉलेज, अपने जो मेरे माइंडसेट था वो मैंने अपनी टीम को भी प्रोवाइड किया ताकि मेरी टीम्स में लोगों को रिजल्ट मिले। एंड आज की डेट में मैं खुद भी ग्रो कर रहा हूँ और मेरी टीम के बाकी लोग भी ग्रो कर रहे हैं। सो गाइस, ये बहुत मुझे अच्छा लगता है कि यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम ना खुद आगे बढ़ रहे हैं बल्कि खुद भी आगे बढ़ो, दूसरे को भी सपोर्ट करो ताकि वो भी आगे बढ़ सके, राइट। सो गाइस, यहाँ पे हमें बहुत सारे फ़ायदे और भी मिले, जैसे कि ये हमारा खुद का बिजनेस है, हमें किसी के लिए जॉब नहीं करनी पड़ती, राइट। हम जितना मर्जी चाहें उतना काम करके उतना पैसा कमा सकते हैं, राइट। हमें यहाँ पे सेल्फ डिपेंड होने का मौका मिला अपनी पढ़ाई के साथ साथ। इवन हमें यहाँ पे खुद का नेम एंड फेम बनाने का मौका मिला, खुद की सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएट करने का मौका मिला। इवन बहुत सारे एफिलिएट प्लेटफॉर्म तो हमें नेशनल और इंटरनेशनल टूर पे जाने का मौका भी देते हैं। सो गाइस, इसी तरीके से बहुत सारे बेनिफिट के साथ मैंने एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट किया और मैं अपने आप को तेज़ी से आगे ग्रो कर रहा हूँ। इसी दौरान मैंने एक माइंडसेट बनाया, क्यों ना मैं अपनी नॉलेज, अपने लर्निंग को आपके साथ भी शेयर करूँ। इसीलिए मैंने इस मेंटरशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया है। सो गाइस, मेरा एक ही गोल है, creating influence and impact through my trainings all over the world and build 10,000 self-made entrepreneurs in next 10 years। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं अपनी नॉलेज, अपने माइंडसेट, अपनी ट्रेनिंग्स के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे 10,000 से ज़्यादा सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स बिल्ड कर सकूं ताकि वो अपनी लाइफ में बहुत बड़े रिजल्ट्स अचीव कर पाएँ। सो गाइस, ये मुझे आने वाले 10 साल के अंदर करना है एंड आई होप सो आप खुद अपनी लाइफ में एक ग्रो करेंगे और मेरे इस मकसद में मुझे सपोर्ट करेंगे। सो गाइस, आगे चलते हैं। आगे मैं आपको कुछ भी सिखाऊं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं लीड शार्क प्लेटफॉर्म पे अभी करंटली वर्क कर रहा हूं, जहाँ पे कि ये एक लर्निंग एंड अर्निंग अपॉर्चुनिटी वाला प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हमें अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलता है ताकि हम अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में चीज़ें सीख सकें, जान सकें किस तरीके से वर्क होता है। क्योंकि मेरा पहला कोई बैकग्राउंड नहीं है अफिलिएट मार्केटिंग का। इवन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने पहले कोई ऑनलाइन बिजनेस नहीं किया, ना ही कोई अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस किया है। सो गाइस, वो पहली बार इस बिजनेस में कदम रखा है उन्होंने। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर ट्रेनिंग्स मिलेंगी, सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ आपको मौका मिलता है अर्निंग करने का, यानी कि एक ही प्लेटफॉर्म पे आप सीखेंगे भी और वहीं पे आप वर्क करके इनकम भी कर सकते हैं। तो बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म होने वाला है। सो गाइस, यहाँ पे मैं आपको 3 एडवाइस देना चाहता हूँ। सबसे पहली एडवाइस कि आने वाली ट्रेनिंग्स में आप जो कुछ भी सीखेंगे उन्हें सीखने के लिए अगर आप सही में सीखना चाहते हैं और अच्छे रिजल्ट्स गेट करना चाहते हैं तो आपको अपने पास एक नोटबुक, एक डायरी रखनी पड़ेगी ताकि जो भी चीज़ मैं आपको सिखाऊं उन चीज़ों को आप नोट डाउन कर सकें। सो गाइस, आप अपनी चीज़ों को नोट डाउन कीजिए, डायरी और पेन अपने पास ज़रूर रखिए। किसी ने बहुत खूब कहा है, स्मॉल टिप ऑफ पेंसिल लार्जर देन अ बिग मेमोरीज। अक्सर लोगों को लगता है कि मैं जो सीख रहा हूँ वो मुझे याद रहेगा, लेकिन 2 या 3 दिन बाद वो चीज़ें भूल जाते हैं, राइट। इंसानी दिमाग चीज़ों को अक्सर भूल जाया करता है। सो गाइस, आज मैं आपको जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ ये आपके आज नहीं, 1 साल बाद नहीं, 10 साल बाद भी काम आएगी। तो इन चीज़ों को बजाय दिमाग में रखने के इनको कॉपी पेन में नोट डाउन कर लें ताकि आप इन्हें बाद में भी रिवाइज कर सकें, इवन आने वाले समय में इन्हीं चीज़ों को अपनी टीम को भी सिखा सकें। ओके गाइस, सेकंड पॉइंट आता है इम्प्लीमेंट ऑल ट्रेनिंग्स एज इट इज़। क्योंकि गाइस, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ और अगर आप उन चीज़ों को सीखकर सही तरीके से अप्लाई नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अक्सर होता क्या है कि लोग चीज़ों को सीखते तो हैं लेकिन उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं करते, या फिर इम्प्लीमेंट करते हैं तो गलत तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, इसलिए उन्हें डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। सो गाइस, अगर आप चाहते हैं हमारी तरह अच्छे रिजल्ट्स गेट करना तो जो चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं उन्हें एज इट इज़ अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करना। ओके, विदाउट इम्प्लीमेंटेशन यू विल नेवर गेट एनी रिजल्ट्स। ओके गाइस, थर्ड पॉइंट आता है आस्क योर डाउट्स एंड सॉल्व देम। गाइस, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे डाउट्स आएंगे ट्रेनिंग के दौरान, बिजनेस के दौरान, वर्क करते समय, राइट। तो आपको उन डाउट्स को, उन क्वेश्चंस को अपने माइंड में नहीं रखना, राइट। आपको उन डाउट्स, उन क्वेश्चंस को पूछना है, हमसे पूछना है, हम आपको आंसर करेंगे, हम आपको सॉल्यूशन देंगे। आप अपने सीनियर से पूछिए, अपने स्पॉन्सर से पूछिए, वो आपको सॉल्यूशन देंगे, राइट। तो गाइस, आपको अपने क्वेश्चन और डाउट्स को जल्दी से क्लियर कर लेना है, क्योंकि एक बार आपको क्वेश्चन और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तभी आप अपने कस्टमर के भी डाउट्स, क्वेश्चंस क्लियर कर पाएंगे। सो गाइस, ये 3 बातें याद रखना।
हमेशा जो भी सीखो उसके नोट्स बनाना, राइट, नोट डाउन करना चीज़ों को, जो सीखा उसको इम्प्लीमेंट करना। जब आप इम्प्लीमेंट करोगे वर्क के दौरान दिक्कतें आएंगी, आपको डाउट्स आएंगे, उन्हें सॉल्व करना और फिर दोबारा से आगे बढ़ना। ओके गाइस, हम फिर आगे बढ़ते हैं। टीम यूनिवर्स वैल्यू सिस्टम फॉर सक्सेस। सो गाइस, यहाँ पे मैंने कुछ 6 पॉइंट्स बताए हैं, ऐसे वैल्यू सिस्टम बताए हैं जिन्हें आप अगर सच में अच्छा बिजनेस करना चाहते हो तो उन्हें ज़रूर अप्लाई करना। बिना इन 6 वैल्यूज़ के आप लाइफ में अच्छा बिजनेस बिल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो 6 पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ ये ना सिर्फ अफिलिएट मार्केटिंग में आपके काम आएंगे, बल्कि अगर आप लाइफ में किसी और बिजनेस में भी जाना चाहते हो, इवन अगर आप एक जॉब भी कर रहे हो तो वहाँ भी आपको ये 6 वैल्यू सिस्टम काम आने वाले हैं, क्योंकि ये 6 वैल्यू सिस्टम एक कामयाब इंसान की निशानी होती हैं। तो हम बिना देरी किए एक एक करके हर पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहला, क्वालिटी। गाइज, मैंने यहाँ पे क्वालिटी को इसलिए रखा है क्योंकि हम जो भी वर्क कर रहे हैं हमें वहाँ पे कभी भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अक्सर लोग अपना टाइम बचाने के लिए या फिर अपनी एनर्जी बचाने के लिए लो क्वालिटी कंटेंट पोस्ट कर देते हैं, या फिर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, या फिर अपनी प्रोफाइल पे कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, या फिर अगर किसी को ट्रेनिंग देने की बात है तो कुछ भी सिखा देते हैं, एक तरीके से फॉर्मेलिटी निभाते हैं। हमें गाइस फॉर्मेलिटी नहीं निभानी है, हमें टाइम पास नहीं करना है, कुछ भी काम करना है क्वालिटी के साथ करना है, राइट। आपको ये देखना है कि अगर मैंने 10 वीडियो बनाई तो इन 10 वीडियो में से सबसे बेस्ट वीडियो कौन सी है, मैं वही अपलोड करूँगा, राइट। आपको हमेशा क्वालिटी को प्रायोरिटी देनी है, क्वालिटी को टॉप पे रखना है। आपकी जो वर्क है, आपके काम करने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, आपका ड्रेसिंग सेंस, हर चीज़ में आपको क्वालिटी को प्रायोरिटी देनी है, राइट। सो गाइस, इस तरीके से आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट आता है विल टू विन। गाइस, अक्सर लोग जब बिजनेस करते हैं या फिर लाइफ में जब आगे बढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ हमेशा स्मूथली चलेगी। लाइफ में कभी कभी दिक्कत परेशानी भी आएंगी, कभी लाइफ अच्छी भी चलेगी, कभी हमें बहुत सारे रिजल्ट्स मिल रहे होंगे और कभी हमें बहुत समय तक एक रिजल्ट्स भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमें दिक्कत परेशानी, अच्छा बुरा समय चलता रहेगा, लेकिन हमें हमारे अंदर नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना है। अक्सर लोगों को क्या होता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती नहीं है कि वो हार मान जाते हैं, या फिर उन्हें महसूस होता है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, लगता है बाकी लोग कर सकते हैं मैं नहीं कर सकता। वो अपने ऊपर ही डाउट करना शुरू कर देते हैं, सेल्फ डाउट शुरू कर देते हैं। सो गाइस, ऐसा मत करना। कई बार लोग खुद पे तो डाउट करते हैं, साथ ही साथ दूसरों के साथ खुद का कंपैरिजन भी करते हैं। इस वजह से उनके माइंड में और नेगेटिविटी बातें चलना शुरू हो जाती हैं। सो गाइस, हमें ऐसा नहीं करना। हमारे साथ कितनी भी दिक्कत परेशानी आ जाए, हमें हमेशा जीतने के बारे में सोचना है, खुद को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना है, राइट। दिक्कतें कितनी भी आए, हमें उनका सॉल्यूशन निकालना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि हमने एफिलिएट मार्केटिंग में कदम क्यों रखा है, क्योंकि हम यहाँ पे अपने सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं, अपने फैमिली के सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं, और जब तक वो सपने पूरे हो नहीं जाते तब तक हम हार नहीं मानेंगे। सो गाइस, हमें अपने अंदर नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना है, विल टू विन रखनी है। ओके गाइस, थर्ड पॉइंट आता है इंटीग्रिटी का। इंटीग्रिटी से मेरा मतलब है कि गाइस, हम चाहे जॉब करें चाहे बिजनेस करें, कोई भी काम करें, हमें वो काम ईमानदारी के साथ करना है। अक्सर होता क्या है कि जब तक कोई आपको डांटने वाला है, जब तक कोई आपको देख रेख कर रहा है, तब तक तो आप उसके सामने सारा काम सही से करके दिखा रहे हो, लेकिन जैसे ही कोई आपके ऊपर नज़र नहीं रख रहा और आप अकेले हो, तब आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हो, राइट। सो गाइज, हमें इस तरह का एटीट्यूड नहीं रखना कि कोई हमारे पास डंडा लेके खड़ा रहे तभी हम काम करेंगे। ये एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस है, ये हमारा खुद का बिजनेस है। इसमें हम जितने ईमानदारी से, जितनी मेहनत से काम करेंगे, उतने अच्छे रिजल्ट्स हम अपने लिए लेकर आ पाएंगे। सो गाइज, हमें यहाँ पे एक बात समझनी होगी कि अगर हम किसी और से ईमानदार तो बाद में रहेंगे, पहले हमें खुद से ईमानदार रहना है, राइट। हमें ईमानदारी के साथ काम करना है, ऑनेस्टी के साथ काम करना है, किसी को भी झूठ बोल के ज्वाइन नहीं कराना, किसी से भी झूठ नहीं बोलना, क्योंकि जिस बिजनेस की शुरुआत ही झूठ बोल के होती है वो बिजनेस कभी ज़्यादा समय तक नहीं चलता। एंड गाइस, यहाँ पे आप एक बेहतरीन, एक कामयाब इंसान के तौर पे आगे बढ़ना चाहते हो, एक ईमानदार इंसान के तौर पे आगे बढ़ना चाहते हो, तो इस इंटीग्रिटी के पॉइंट को भी ज़रूर याद रखें। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो ये बिज़नेस है एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस, इसमें आप ईमानदारी से काम तो करेंगे, लेकिन कई बार होता है कि अगर आपकी लाइफ में थोड़ा फेलियर आ रहा है, आपकी लाइफ में थोड़े चैलेंजेस आ रहे हैं, तो अक्सर देखा गया है इंसान उन चैलेंजेस से घबरा जाता है और अपनी दिक्कत परेशानी को किसी और के ऊपर डाल देता है, किसी और को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देता है, अपनी दिक्कतों के लिए किसी और को ब्लेम करना शुरू कर देता है। हमें ऐसा नहीं करना।
अक्सर लोग कहते हैं सर मेरा सीनियर मुझे सपोर्ट नहीं करता। अरे अगर सीनियर सपोर्ट नहीं कर रहा तो सबसे पहले आपकी ये गलती है कि आपने ऐसे सीनियर के साथ ज्वाइन किया। चलो कोई बात नहीं, पहले दिन नहीं पता चलता कि कौन इंसान कैसा है, लेकिन अगर अब वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा तब आप उन्हीं के ऊपर डिपेंड थोड़ी ना रहोगे। आप खुद से चीज़ों को सीखो। 1 महीने की जगह आपको 3 महीने लग जाएंगे, कोई बात नहीं, खुद से डेवलप कर लोगे, तब आप किसी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद अच्छे सीनियर बनने की कोशिश करो ना। दूसरी बात ये आती है कि सर मेरी कंपनी अच्छी नहीं है, सर मेरा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, सर कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता। तो यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि इंसान बाहरी दुनिया में सबकी गलतियाँ निकाल रहा होता है बजाय अपने, उसको अपने अंदर की एक भी गलती नहीं दिखती, राइट। खुद में कमियाँ निकालना जैसे कि रेगिस्तान में सुई ढूंढना। सो गाइज, अपने अंदर कोई कमियां नहीं निकालता। इंसान सोचता है कि अरे मेरी तो सेल्स नहीं आ रही, अरे मेरे तो रिजल्ट नहीं निकल रहे, अरे मेरी तो इनकम नहीं आ पा रही, मैं ग्रो नहीं कर पा रहा, राइट। मेरे सीनियर की गलती है, मेरी कंपनी की गलती है, मेरा प्रोडक्ट ही ख़राब है, ऐसा है वैसा है। उसको सभी चीज़ों में गलतियाँ दिखती हैं, राइट। इस वजह से उसका माइंडसेट भी नेगेटिव हो जाता है। उसको हर चीज़ में प्रॉब्लम लगती है कि शायद इस वजह से मैं ग्रो नहीं कर पा रहा, शायद इस वजह से मैं ग्रो नहीं कर पा रहा। जब तक आप ऐसा सोचोगे कि मैं इस वजह से ग्रो नहीं कर पा रहा, तब तक आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। आपको नाकामयाब मैं क्यों हूँ इसके रीज़न नहीं ढूंढने, कामयाब मैं क्यों हो सकता हूँ इसके कारण ढूंढने हैं आपको, कि मुझे कामयाब क्यों होना है, इसका वाई पार्ट ढूंढना है आपको। तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। अपने माइंड को पॉजिटिव रखें, अपनी दिक्कत परेशानी फेलियर के लिए किसी और को ब्लेम ना करें, राइट। और अपने बिजनेस की जिम्मेदारी खुद से लें, तभी आप बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे, राइट। ये आपका बिजनेस है तो आपको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। कामयाब बनोगे तो अपने दम पे बनोगे, नाकामयाब रह गए तो भी आपकी वजह से गलती है, राइट। आप कामयाब हो या नाकामयाब हो, सब आप ही की वजह से है, किसी और को ब्लेम करने की दिक्कत नहीं है, राइट। सो गाइज, यहाँ पे इंटीग्रिटी पॉइंट को अच्छे से समझो। चौथा पॉइंट आता है कंट्रीब्यूशन का। यहाँ पे मैंने कंट्रीब्यूशन के पॉइंट को इसलिए रखा है क्योंकि गाइस हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं, और किसी ने कहा है कि लाइफ में किसी के पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, किसी के पास कम रिसोर्सेज हैं, और अगर हमें रियल हैप्पीनेस चाहिए तो हमें अपने रिसोर्सेज बाकी सारे लोगों के साथ शेयर करने चाहिए। आपने एक लाइन ज़रूर सुनी होगी जिसे कहते हैं शेयरिंग इज इक्वल टू केयरिंग। जितने लोगों की हम केयर करना चाहते हैं, हमें उनके साथ शेयर करना है। तो गाइज, मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ कि आज हम जो भी इनकम कर रहे हैं, चाहे हम 100 रुपये कमाएं, चाहे हम 1000 रुपये कमाएं, चाहे हम 10,000 रुपये कमाएं, जितना भी आप कमाएं उसमें से थोड़ा सा पार्ट, थोड़ा सा हिस्सा आप दूसरे लोगों की हेल्प के लिए भी रखें, राइट। ऐसे लोगों की हेल्प के लिए रखें जिन्हें सच में उस हेल्प की ज़रूरत है। उसके बदले में कुछ आप उम्मीद मत करो कि मैं अगर आज इनकी हेल्प कर रहा हूँ तो कल को ये मेरी हेल्प करेंगे। नहीं, आप बिल्कुल निस्वार्थ मन से उनकी हेल्प करो, राइट। भगवान सारी चीज़ें देखता है। जब आप किसी के दिल से मदद करते हो तो भगवान फिर आपकी डायरेक्टली मदद करता है, राइट। एंड गाइज, आप खुद सोचो कि जब आप अपनी इनकम से किसी और की हेल्प करते हो, उसके फेस पर एक स्माइल आती है, राइट, वो आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, तो आपका बिजनेस तो और तेज़ी से ग्रो होगा, राइट। तो आपको दुआओं की, ब्लेसिंग्स की भी ज़रूरत है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो अपनी इनकम का, अपने रिसोर्सेज का कंट्रीब्यूट करो दूसरे लोगों के साथ। पांचवा पॉइंट आता है नॉलेज एक्सपेंशन। अक्सर लोग एक गलती करते हैं कि थोड़ी सी पढ़ाई करने के बाद वो ये मान लेते हैं कि बस मैंने तो सब कुछ सीख लिया, मुझे तो सब कुछ आता है, अब मुझे और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, इस तरीके से आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जितने भी कामयाब इंसान होते हैं दुनिया में, वे सभी हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। आज लोग कहते हैं कि मैंने कॉलेज कंप्लीट कर लिया, अब मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई। नहीं नहीं, पढ़ाई ख़त्म नहीं हुई, अभी तो सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म हुई है। अगर आप चाहें तो जब तक आपकी ज़िंदगी है तब तक आप पढ़ाई कर सकते हैं। आपको किसने मना किया सेल्फ हेल्प बुक पढ़ने से, कोई नया कोर्स खरीदने से, कोई नई किताब पढ़ने से? दुनिया में लाखों करोड़ों किताबें हैं, उन्हें पढ़ो, अपने आप को ग्रो करो, अपने आप को डेवलप करो, अपने आप को इम्प्रूव करो, राइट। हम मान लेते हैं कि हमें सब कुछ आता है। जिस दिन इंसान ये मान लेता है कि मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, उस दिन से इंसान की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है और उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। किसी ने कहा है रुका हुआ पानी और रुका हुआ इंसान दोनों सड़ने लग जाते हैं। तो हमें कभी भी रुकना नहीं है। और किसी ने ये भी कहा है कि पैराशूट और दिमाग जब ओपन होते हैं तभी काम आते हैं। अगर पैराशूट ओपन ही नहीं होगा तो किसी काम का नहीं, और दिमाग अगर ओपन ही नहीं रहेगा
तो भी किसी काम का नहीं। तो हमें हमारे माइंड को हमेशा ओपन रखना है, रोजाना कुछ नया सीखो, अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करते रहो, नई नई किताबें पढ़ो, नए नए कोर्स में एनरोल करो, नए नए मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करो, राइट। बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो और नई नई स्किल्स सीखो, नए नए लोगों से मिलो, राइट। नया नया एक्सपीरियंस करो चीज़ों को। तो गाइस बहुत सारी चीज़ें हैं, नॉलेज पे कभी भी स्टॉप मत लगाना, हमेशा आगे बढ़ते रहना, राइट। फ्रेश नॉलेज आपके माइंड में हमेशा आती रहनी चाहिए। ओके, अब मैंने यहाँ पे रिस्पेक्ट का पॉइंट इसलिए रखा है क्योंकि गाइस जैसा कि हमें पता है हम सभी एक बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में हमारा काम होता है लोगों से मिलना, उनसे बातचीत करना, राइट। तो किसी ने कहा है कि अगर हमें व्यापार अच्छा करना है तो हमें हमारे व्यवहार को अच्छा करना होगा, और अगर हमारे व्यवहार को अच्छा करना है तो हमारे आचार को अच्छा करना होगा। आचार मतलब बातचीत करने के तरीके को, रिस्पेक्ट को। तो यहाँ पे हमें एक बात समझनी होगी कि अगर हम दूसरों से रिस्पेक्ट से बात करेंगे तो दूसरे भी हमारे साथ रिस्पेक्ट से बात करेंगे। इज्जत अगर सामने वाले को दोगे तो वो भी आपसे इज्जत से ही बात करेगा, राइट। तो हमें हर इंसान से रिस्पेक्ट से बात करनी है, राइट। आपको आराम से बात करनी है, तरीके से बात करनी है। इसके लिए आप अपनी थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इम्प्रूव कीजिए। अगर कोई इंसान आपसे उम्र में बड़ा है तब आप उनसे डायरेक्टली जी या आप करके बात कीजिए। अगर कोई आपसे उम्र में छोटा है, राइट, तो भी आप उनसे जी और आप करके बात कर सकते हैं, राइट। अगर कोई इंसान आपसे उम्र में बड़ा है तो आप उन्हें उनका नाम मत लीजिए, आप उन्हें सर या मैम कह सकते हैं, राइट। लेकिन अगर कोई आपसे उम्र में छोटा है और अगर आप उनका नाम लेना चाहते हैं तो आप नाम जरूर लीजिए, लेकिन नाम के पीछे जी जरूर लगाइए, जैसे कि राहुल जी, रमेश जी, इस तरीके से, है ना। गर्ल्स हैं तो अंजलि जी, मुस्कान जी, इस तरीके से आप उनके नाम के आगे जी जरूर लगाइए, ताकि सामने वाले को जब आप रिस्पेक्ट करोगे तो वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। और एक बात यहाँ पे और समझो, एक इंसान दूसरे की रिस्पेक्ट पता है कब करता है? जब वो इंसान खुद रिस्पेक्टफुल पर्सन होता है। एक इज्जतदार इंसान ही सामने वाले पर्सन की इज्जत कर सकता है। जिस इंसान की खुद कोई इज्जत नहीं होती वो दूसरे इंसान की भी इज्जत नहीं करता, राइट। तो यहाँ पे आपको मैं एक बात बता दूं, जब आप कस्टमर से बात करें, और मार्केट में आपको तरह तरह के कस्टमर्स मिल सकते हैं, अगर कोई कस्टमर ऐसा आपको मिलता है जो आपसे इज्जत से बात नहीं कर रहा, तरीके से बात नहीं कर रहा, आपसे बहस कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, गलत तरीके से बात कर रहा है, राइट, डबल मीनिंग तरीके से बात कर रहा है, तो आपको वहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको सिंपली उनका नंबर ब्लॉक करना है और उनको अपने नंबर लिस्ट से हटा देना है। फालतू में इस तरह के लोगों पे अपना टाइम वेस्ट ना करें, आपका भी दिमाग खराब होगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। सो गाइस, फालतू लोगों को उनकी औकात से ज़्यादा इज्जत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ उन्हीं लोगों को रिस्पेक्ट देने की बात करी है जो आपको रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इन 6 पॉइंट्स को कवर किया, जिसमें कि मैंने आपको समझाया किस तरीके से हम अपने वैल्यू सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे ताकि हम एक बेहतरीन एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस बिल्ड कर सकें। ओके गाइस, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको एक बात समझाई है, थिंग्स यू नीड टू नो बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। आगे आप कुछ भी सीखेंगे उसे इम्प्लीमेंट करने से पहले इन बातों को ज़रूर समझ लीजिएगा। सो गाइस, मेरी जो ट्रेनिंग्स होने वाली हैं वे थोड़ी बहुत लीड शार्क के बारे में भी होंगी। अगर आप लीड शार्क से नहीं हैं तो भी कोई बात नहीं, आप इन ट्रेनिंग्स को ज़रूर अंडरस्टैंड करें, क्योंकि ये एफिलिएट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर है, तो ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। ज्वाइन आर ऑफिशियल फेसबुक एंड टेलीग्राम ग्रुप। जितने भी लोगों ने अभी हाल ही में लीड शार्क को ज्वाइन किया है, सबसे पहले मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं कि हमारा जो ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप है उसे और हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है उसे आप सबसे पहले ज्वाइन कर लें। अगर आपको नहीं पता कैसे ज्वाइन करना है तो आपके स्पॉन्सर जिनके साथ आपने ज्वाइन किया है वे आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप का लिंक शेयर कर देंगे, तब आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे डायरेक्टली ग्रुप्स में ज्वाइन कर सकते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, हमारा जो ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप है उसमें ऑलरेडी 15-20 हज़ार से ज़्यादा लोग हैं और हमारी एक पावरफुल कम्युनिटी है जो आपको हमेशा हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी, नई नई चीज़ें आपको सिखाएगी और हर तरीके से आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। एंड यहाँ पे बात करते हैं हम एडिट योर प्रोफाइल डिटेल्स। सो गाइस, जैसे ही आपने लीड शार्क में स्टार्टिंग करी है, आपका यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आपको मिला होगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, देन आप उससे अपने आप को लॉगिन करेंगे, राइट। लॉगिन किस तरीके से करना है वे सारी वीडियोस आपको ऑलरेडी प्रोवाइड की जा चुकी हैं। अगर आपके पास वो वीडियो नहीं है तो आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, राइट, जहाँ पे मैंने जितेश कुमार डोरिया ऑफिशियल मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने तीनों वीडियो डाली हैं, हाउ टू एक्सेस योर लीड शार्क पोर्टल, हाउ टू एक्सेस योर लीड शार्क ट्रेनिंग कोर्सेज, हाउ टू एडिट योर प्रोफाइल,
एंड बैंक डिटेल्स एक्सेट्रा। ओके गाइस, तो ये तीनों वीडियो वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे बताया एडिट योर प्रोफाइल डिटेल्स, आपको वहाँ पे अपनी प्रोफाइल की डिटेल्स फिल करनी है, अपनी फ़ोटो लगानी है, अपनी बैंक की डिटेल्स फिल करनी है, अपना KYC कंप्लीट करना है, ताकि आप जो भी इनकम करें वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ सके। ओके गाइस, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ रूल्स के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि अगर हमें बिजनेस करना है और सही तरीके से करना है तो हमें क्या क्या करना है वो तो पता होना चाहिए, और क्या नहीं करना वो भी पता होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम बात करेंगे रूल्स की। सबसे पहला रूल्स आता है हमारा, डोंट पिच लीड शार्क पीपल टू अनदर प्लेटफॉर्म। गाइज, यहाँ पे मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, जितने भी लोग लीड शार्क में वर्क कर रहे हैं, आप उन्हें किसी और प्लेटफॉर्म को ज्वाइन होने के लिए फोर्स ना करें। अगर इन फ्यूचर आप किसी और प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, तो ऐसा ना हो कि आप अपने टीम को बिल्ड करने के लिए यहीं के लोगों को वहाँ पे फोर्स कर रहे हैं कि आप मेरे साथ ज्वाइन कर लो, चलो मेरे साथ वहाँ पे ज्वाइन कर लो। इस तरीके से आपको ज्वाइन नहीं कराना है, राइट। ये बिल्कुल ही गलत तरीका है और ये हमारी पॉलिसी के भी अगेंस्ट है। तो आपको किसी भी लीड शार्क के पर्सन को किसी अदर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए ना ही इन्फ्लुएंस करना है, ना ही फोर्स करना है। ओके, अगर सामने वाला इंसान खुद अपनी मर्जी से आपके साथ ज्वाइन होना चाहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उसे फोर्स ना करें। ओके, दूसरा पॉइंट आता है, नेवर गिव एनी डिस्काउंट ऑन कोर्स प्राइसेस। सो गाइस, यहाँ पे आपको पता है लीड शार्क में हमारे पास 3 तरह के एजुकेशनल कोर्सेज हैं, जिनके माध्यम से हम बेसिक टू एडवांस लेवल पे एफिलिएट मार्केटिंग की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आपको एक बात समझनी होगी कि जब आप बिजनेस करते हैं तब आपको किसी भी कस्टमर को इन कोर्सेज के प्राइसेस से कम प्राइस पे, डिस्काउंट प्राइस पे कोर्स नहीं सेल करना। अगर हमारा मान लेते हैं लीड शार्क प्रो पैकेज, जिसका प्राइस है 8,260 रुपये, अगर कोई कस्टमर आपसे ये कहता है कि अभी मेरे पास कम पैसे हैं तो आप मुझे थोड़ा डिस्काउंट दे दो, अभी क्या है कि मेरे पास सिर्फ 7,500 रुपये हैं तो आप मुझे प्लीज़ 750 रुपये का डिस्काउंट दे दो, राइट। तो आपके मन में थोड़ा लालच आ जाता है, आप ये सोचोगे कि अरे अभी तो मेरी पहली सेल हुई नहीं है, तो क्यों ना मैं इसको अभी अपनी तरफ से 750 रुपये मिला के ज्वाइन करा देता हूँ, और वैसे भी 5,000 रुपये का कमीशन आएगा तो कोई बात नहीं, मैं ये मान लूँगा कि मुझे 4250 रुपये का ही कमीशन आया। तो गाइस, ऐसी गलती मत करना। सामने वाला डिस्काउंट मांग रहा है, इसका मतलब वो आपके लिए सही कस्टमर नहीं है। आप अपनी अथॉरिटी अपने हाथ में रखें, जितने का कोर्स है वो उसी प्राइस पे खरीदेगा, आपको कोर्स का प्राइस कम नहीं करना। ये हमारी पॉलिसी के अगेंस्ट है। अगर कंपनी में ऐसा पता चलता है कि आपने किसी कस्टमर को कम प्राइस पे डिस्काउंट करके कोई कोर्स बेचा है, तब आपकी जो आईडी है वो ब्लॉक की जा सकती है, बंद की जा सकती है, और आपके ऊपर केस किया जा सकता है, एंड 4 से 5 लाख रुपए का आपके ऊपर जुर्माना भी किया जा सकता है। सो गाइस, इस तरह की गलती ना करें, किसी भी कस्टमर को कोर्स डिस्काउंट प्राइस पे देने की गलती ना करें। दूसरी गलती यहाँ पे ये भी होती है कि अगर कस्टमर आपका जानकार है या अनजान है, मैटर नहीं करता। कई बार कस्टमर आपसे ये कहता है कि मेरे पास अभी कम पैसे हैं, मान लेते हैं मुझे लीड शार्क प्रो ज्वाइन करना है और मेरे को 8,260 रुपये नहीं है, मेरे पास सिर्फ अभी 7,000 रुपये हैं, तो बाकी के 1,250 रुपये प्लीज़ आप दे दो, है ना, बाकी जब मैं बाद में कमाऊँगा तब मैं आपको वापस दे दूंगा। तो गाइस, ये गलती भी ना करें। अगर कस्टमर आपके जान पहचान का है या फिर अननोन है तो भी आप उन्हें अपनी तरफ से फाइनेंशियली सपोर्ट ना करें। कस्टमर खुद अपनी तरफ से पैसे मैनेज करेगा, खुद अपनी तरफ से चीज़ों को हैंडल करेगा और फिर आपके साथ ज्वाइन करेगा। क्योंकि अगर कस्टमर आपसे ही पैसे मैनेज करवा रहा है, इसका मतलब ना ही वो आपको सीरियस लेगा, ना ही वो आपकी ट्रेनिंग्स को सीरियस लेगा, और वो खुद भी आगे चल के ऐसी गलती कर सकता है जिस वजह से हमारा कल्चर ख़राब होगा। तो हमें ये गलती नहीं करनी, किसी को भी डिस्काउंट पे नहीं हमें सेल करना, और ना ही हमें किसी कस्टमर को अपनी तरफ से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट देना है। अगर आप किसी अपने जानकार इंसान को ऐसा करते हो, ज्वाइन करवाने के लिए 200, 500, 1000 रुपये का सपोर्ट करते हो कि ठीक है अभी आपके पास नहीं है, मैं दे देता हूँ, आप जब कमाए तो मुझे वापस दे देना, तो इसमें लीड शार्क की कोई गलती नहीं है, ये सिर्फ आप ही की गलती है। अगर कल को आपके साथ कोई फ्रॉड होता है या कल को कोई आपके साथ प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, तो उसके लिए सिर्फ आप ही जिम्मेदार हैं। लेकिन मैं फिर आपको कहूँगा, ऐसा मत कीजिएगा। सामने वाला अगर ज्वाइन करना चाहता है तो वो खुद अपनी मेहनत से, अपनी जेब से पूरे पैसे देगा, अदरवाइज उन्हें बोलिए आप पहले पूरे पैसे मैनेज कर लेना तब ज्वाइन कर लेना, राइट। इस तरीके से किसी को ज्वाइन मत कराना, ठीक है गाइस। तीसरा पॉइंट आता है नो पर्सनल प्रॉब्लम। गाइस, ये मैंने पॉइंट यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि अक्सर लोग बिजनेस करते समय बिजनेस को भूल जाते हैं और अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को बताना शुरू कर देते हैं, अपनी फैमिली प्रॉब्लम को डिस्कस करना शुरू कर देंगे, राइट, अपनी
पर्सनल लाइफ, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की लाइफ को डिस्कस करना शुरू कर देंगे, या फिर अपने किसी दोस्तों के चक्कर में अपना मूड ख़राब कर लेंगे और अपने बिजनेस को बीच में स्टॉप कर लेंगे, एक एक दो दो हफ्ते का गैप कर लेंगे, राइट। तो गाइस इस तरीके से आप बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाएंगे। ये बिजनेस है, यहाँ पे सिर्फ बिजनेस को डिस्कस कीजिए, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी फालतू बातों को अपने अलग ज़िंदगी में रखिए। यहाँ पे बिजनेस करने आए हो तो एक माइंडसेट के साथ आओ कि मुझे बिजनेस करना है तो बिजनेस माइंडसेट के साथ ही होगा, मुझे अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को यहाँ पे डिस्कस नहीं करना। सो गाइस इन 3 बातों को ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। क्वेरीज, यहाँ पे मैंने लिख रखा है क्वेरीज। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेश्चन, डाउट, इंक्वायरी हो बिजनेस करने के दौरान या फिर ट्रेनिंग्स को सीखने के दौरान, तो आप डायरेक्टली अपने स्पॉन्सर से पूछें। आपका स्पॉन्सर आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा, राइट। अगर आपके स्पॉन्सर से आपको आंसर नहीं मिल पाता है या फिर उस समय आंसर नहीं मिल पाता है ऑन द स्पॉट, तो कोई बात नहीं, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप वहाँ पे हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं और हम आपको डायरेक्टली आंसर देंगे, आपकी हर प्रॉब्लम का आपको हम सॉल्यूशन देंगे। ओके गाइस, तो इस तरीके से आपकी हर प्रॉब्लम, क्वेरी, डाउट, क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब आप बिजनेस में एंटर करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस के दौरान मैनेजमेंट लेवल से थोड़ा कई बार इशू हो जाता है। मैनेजमेंट लेवल का इशू मतलब जैसे कि आपने मान लेते हैं कोई सेल कन्वर्ट करी और आपके डैशबोर्ड में वो सेल शो नहीं हो रही, तो घबराने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने कोई फ्रॉड कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप को कूल डाउन रखना, क्योंकि कई बार टेक्निकल चीज़ों में प्रॉब्लम हो जाती हैं, राइट। तो अगर मान लेते हैं आपने कोई सेल कन्वर्ट करी, वो आपके डैशबोर्ड में शो नहीं हो रही है, तो सिंपली अपने स्पॉन्सर से बात करो। आप अपने स्पॉन्सर से बात करें, वे आपको एक ईमेल आईडी प्रोवाइड करेंगे। उस ईमेल आईडी पे आपको सिंपली कंपनी को एक मेल करना होता है, राइट, कि सर मैंने अभी सेल कन्वर्ट करी है लेकिन मेरा डैशबोर्ड में इनकम जो हुई है वो शो नहीं हो रही है, तो प्लीज़ एक बार चेक करें और मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दें। और 2 से 3 घंटे के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लो कभी आपको बैंक की डिटेल चेंज करानी है कि अभी आपने अपने पापा की डिटेल डाल रखी है, फिर आपको 2 महीने बाद अपनी मम्मी की डिटेल डालनी है, तो वो भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए भी आपको क्या है कि कंप्लीट ड्राफ्ट, जो भी आपको मेल्स भेजने हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आपको घबराने वाली बात नहीं है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। बस आपको अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है। कई बार होता है कि छोटी सी प्रॉब्लम आ गई और हमारे माइंड में 10 बातें घूमने लग जाती हैं। अरे क्या हो गया, अरे कैसे होगा, अरे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, अरे कंपनी के साथ तो दिक्कत नहीं है, अरे कंपनी तो गलत नहीं है, अरे मेरी सेल हुई थी कहाँ गई, अरे ऐसा होगा वैसा होगा। माइंड में नेगेटिव बातें मत सोचो, राइट। आपके साथ अगर मान लो अकाउंट एक्टिवेट कराने वाली कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे कि किसी पर्सन ने एडमिशन लिया, उसने फ़ीस जमा करी लेकिन उसका अकाउंट एक्टिवेट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कई बार होता है। मैंने क्या कहा, जब हम यहाँ से वहाँ पे इनकम ट्रांसफ़र करते हैं या फिर हम पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं, तो पेमेंट को पहुँचने में भी तो टाइम लग जाता है ना थोड़ा सा। कई बार बीच में होता है मैसेज नहीं आता, तो इस तरीके से टेक्निकल इशू हो जाते हैं। तो वहाँ पे अकाउंट एक्टिवेट कराने के लिए भी हो जाएगा, कोई बात नहीं है, 1 से 2 घंटे का टाइम लगेगा। बैंक डिटेल चेंज हो जाती हैं, पे आउट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व हो जाएगी। हमें सिर्फ एक मेल करना होता है। हमारे लीड सार का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, आपको पर्सनली मैसेज करेगा, आपको पर्सनली मेल आएगा कि आपकी ये प्रॉब्लम है, इसको ऐसे सॉल्व करना है, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। ओके, एंड इवन हमारे जो सीनियर हैं, इवन हमारे जो ऑनर हैं अयाज मोहम्मद सर, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। वो खुद पर्सनली ट्रेनिंग्स देते हैं, सपोर्टिव हैं, गाइड करते हैं सारी चीज़ें। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे लिख रखा है फॉर एवरी अफिलिएट। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो हमारे सभी अफिलिएट मार्केटर्स के लिए है मैंडेटरी। इस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करना, फॉलो करना। सबसे पहले फॉर एवरी अफिलिएट कंप्लीट योर ऑल ट्रेनिंग्स फर्स्ट। जो भी कोर्स आपने परचेज किया है, जिस भी कोर्स से आपने ज्वाइन किया है, उस कोर्स को आप सबसे पहले देखो, पूरा देखो। मैंने क्या बताया था, एक रजिस्टर खरीदो, नोट डाउन करो जो भी चीज़ सीख रहे हो, ठीक है। तो आपने एक रजिस्टर खरीदना है, अच्छा खासा 200-400 पन्नों का। उसमें आपको जो भी ट्रेनिंग्स कोर्स मिला है उसको एक एक करके देखना है, जो जो सीखा वीडियोस के माध्यम से उनको वहाँ पे नोट डाउन करना है, राइट। उनको फिर इम्प्लीमेंट करना है। वर्क के दौरान अगर कोई दिक्कत आएगी तो अपने सीनियर से पूछना है। इस तरीके से आप चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ोगे, ठीक है। और हमेशा अपने सीनियर, अपने स्पॉन्सर के टच में रहो। अक्सर होता क्या है कि हमें दिक्कत आती है लेकिन हम अपने सीनियर से पूछने में घबराते हैं, अपने स्पॉन्सर से पूछने में झिझकते हैं, शर्माते हैं। अरे सीनियर इंसान ही तो है, राक्षस थोड़ी ना है जो आपको खा जाएगा। आपने उसके साथ ज्वाइन किया है तो एक नहीं 1000 सवाल पूछो, राइट। और हम तो चाहते हैं कि हमारी टीम का अगर कोई पर्सन वर्क सीखना चाहता है, वर्क करना चाहता है, उसके पास कोई डाउट आ रहा है तो वो हमसे पूछे,
हम तो चाहते हैं कि कोई हमसे पूछे, राइट। तो गाइस आपको अपने सीनियर के साथ टच में रहना है और जितना ज़्यादा हो सके अफिलिएट मार्केटिंग की नॉलेज बढ़ाओ, क्योंकि आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो उस इंडस्ट्री की जितनी ज़्यादा नॉलेज आपके पास होगी उतना ज़्यादा आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा और उतना ज़्यादा आपको काम करने में मज़ा आएगा। ओके गाइस, तो आपको अफिलिएट मार्केटिंग की नॉलेज ज़्यादा बढ़ानी है। फिर बात करते हैं फॉर फर्दर सपोर्ट। सो गाइस आपने अपने सीनियर से सपोर्ट मांगा, आपको वहाँ से भी सपोर्ट मिलेगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे सपोर्ट मांगा, आपको वहाँ से भी सपोर्ट मिलेगा। कंपनी मैनेजमेंट से सपोर्ट मांगा, आपको वहाँ से भी सपोर्ट मिलेगा। और अगर आपको कभी भी किसी भी तरह का और कोई सपोर्ट चाहिए हो, कोई चीज़ समझ में ना आए या फिर आपको कहीं से सपोर्ट मिला लेकिन वो चीज़ आपको फिर भी कन्फ्यूज़ कर रही हो, तो आप डायरेक्टली जितेश सर को मैसेज कर सकते हैं, यानी कि मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर दे रखा है 9315293895। आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और मैं खुद आपको पर्सनली गाइड करूंगा। बस कोशिश करना, थोड़ा सा वेट करना, क्योंकि ऑन द स्पॉट तो मैं आपको रिस्पांस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ आपको रिस्पांस जरूर आएगा, आंसर ज़रूर मिलेगा, ठीक है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। गेट ऑल लीगल सर्टिफिकेट्स थ्रू आर टेलीग्राम ग्रुप। सो गाइस लीड्स आर के सभी लीगल सर्टिफिकेट्स, चाहे वो ISO सर्टिफिकेट हो, चाहे वो GST सर्टिफिकेट हो, या लीड्स आर की और डिटेल्स हो। अभी लीड्स आर का हमारा टाइम्स ग्रुप के न्यूज़पेपर में भी आया था, वीडियो आई थी, न्यूज़ चैनल पे आया था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो वे सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे सर्टिफिकेट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी। तो आप अगर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो गए हैं तो इन सर्टिफिकेट्स को भी अपने पास डाउनलोड कर लें, ताकि समय आने पर आप इन्हें अपने कस्टमर को भी दिखा सकें फॉर ट्रस्ट। एंड साथ ही साथ इन सर्टिफिकेट्स को आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे भी अपलोड कर दें, एक अलग से हाईलाइट बना के, ताकि अगर कोई कस्टमर वहाँ पे जाके आपके सर्टिफिकेट्स देखना चाहता है तो वो डायरेक्टली देख सकता है, राइट, और आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकता है। ओके गाइस, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे बता रखा है नो स्पून फीडिंग। नो स्पून फीडिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे गाइज मैं आपको चम्मच में सारी चीज़ें नहीं खिलाने वाला कि आप खुद कुछ मत करो, सारी चीज़ें मैं आपको करके दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पे हूँ सिर्फ आपको सिखाने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए, लेकिन मेहनत तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी, एफर्ट्स तो आपको खुद ही करने पड़ेंगे, राइट। कहते हैं कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आप अपने सीनियर से सपोर्ट लो। सपोर्ट होता है आटे में नमक जितना, राइट। अक्सर लोग क्या करते हैं, सीनियर के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि जो भी करेगा मेरा सीनियर करेगा, मेरे लिए लीड जनरेट करेगा सीनियर करेगा, सेल कन्वर्ट करेगा सीनियर करेगा। अरे ऐसा नहीं होता है। लीड जनरेट करनी है वो भी आप ही को करनी है, सेल जनरेट करनी है वो भी आप ही को करनी है, जो कुछ भी करना है करना तो आप ही को पड़ेगा। सीनियर बस आपको सपोर्ट करेगा, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा, आपको सही रास्ता दिखाएगा, लेकिन चलना तो आपको खुद पड़ेगा ना। अब यहाँ पे बात आती है कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब सीनियर उन्हें सिखाता है उन चीज़ों को सही से समझते नहीं है, सही से सीखते नहीं है, जैसा उन्हें बताया जा रहा है वैसा वो करते नहीं है, और फिर वो अपने तरीके से चीज़ों को करते हैं, जिस वजह से उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिलते। और थोड़े समय बाद वो नेगेटिव होकर सीनियर को, अपनी कंपनी को, बाकी लोगों को ब्लेम करते हैं कि मैं इसकी वजह से फेल हो गया, मैं इनकी वजह से काम नहीं कर पाया, या फिर मैं इनकी वजह से कामयाब नहीं हो पाया। सो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। एक क्लास में 40 बच्चे हैं, एक टीचर है जो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, उस टीचर के पढ़ाने से बाकी सारे बच्चे पास हुए, बहुत सारे बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए, बच्चे फर्स्ट भी आए, राइट, और कुछ बच्चे फेल भी हो गए। अब आप मुझे बताओ, जो बच्चा फर्स्ट आया वो क्या बोलेगा, टीचर ने तो बहुत अच्छा पढ़ाया, राइट। जो बच्चे पास हुए उन्होंने क्या बोला, हाँ सर जी अच्छा पढ़ाते थे। और जो बच्चा फेल हो गया उसने क्या बोला, अरे मेरे नंबर काट लिए इसने, इस टीचर की वजह से मैं फेल हो गया। इसका मतलब जो कामयाब इंसान होता है ना, उसके लिए तो सारी चीज़ें पॉजिटिव नज़रिए से देखी जाती हैं, लेकिन जो नाकामयाब इंसान होता है वो सामने वाले में हमेशा कमियां ही ढूंढता है, नेगेटिव चीज़ें ही ढूंढता है कि मैं इसकी वजह से फेल हो गया, मैं उसकी वजह से कामयाब नहीं हो पाया, ये सारी चीज़ें। तो गाइस आपको कभी भी किसी को ब्लेम नहीं करना, ब्लेम गेम नहीं खेलना। अगर आप कामयाब होंगे तो भी अपनी वजह से, नाकामयाब होंगे तो भी अपनी वजह से, किसी और का इसमें कोई रोल नहीं है। सीनियर आपको सपोर्ट करेगा, उसके ऊपर डिपेंड मत होना, राइट। अपने लीड जनरेशन के लिए, अपनी सेल कन्वर्ट होने के लिए आपको खुद ही एफर्ट करने पड़ेंगे। आपको सपोर्ट चाहिए तो सीनियर आपको सपोर्ट करेगा, मतलब आपको रास्ता दिखाएगा, चलना आपको खुद पड़ेगा। ओके, बात करते हैं डोंट मिस रेगुलर लाइव ट्रेनिंग्स। सो गाइस हमारी एवरी वीक लाइव ट्रेनिंग्स होती हैं
राइट, जिसमें कि आपके डाउट सॉल्व किए जाते हैं, डाउट सेशन होते हैं, उन्हें ज़रूर अटेंड करना, वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ हमारी एवरी वीक में हॉल ऑफ फेम भी होते हैं, जहाँ पे जो लोग ऑलरेडी 6 फिगर इनकम अचीव कर चुके हैं उनसे आपको डायरेक्टली सीखने का मौका मिलता है कि उन्होंने उस लेवल को कैसे अचीव किया, ताकि आप उनसे भी सीख सकें और अपने आप को जल्दी ग्रो कर सकें। एंड हम गाइज यहाँ पे सेल्स वेबिनार भी करते हैं, हर हफ्ते हमारे 2 बार सेल्स वेबिनार होते हैं। तो आपको इन सेल्स वेबिनार को ज़रूर अटेंड करना चाहिए, क्योंकि आपने अभी स्टार्टिंग करी है, तो जितने ज़्यादा आप ट्रेनिंग्स को अटेंड करेंगे, सेल्स वेबिनार को अटेंड करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी। और जब आपको पता चलता है कि किस तरीके से मुझे लीड्स आर्क को प्रेजेंट करना है, कैसे समझाना है, कैसे डाउट सॉल्व करने हैं, लीड्स आर्क क्या है, क्यों है, इसमें क्या क्या सीखने का मौका मिलेगा, इनकम स्ट्रक्चर क्या है, जब ये सारी चीज़ें आप बार बार सुनते हो ना, तब आपके माइंड में छप जाती हैं, राइट। आपको बताने का तरीका समझ में आ जाता है। तब आप जब किसी कस्टमर से बात करते हो तब आपको प्रॉब्लम नहीं होती। अक्सर होता क्या है, हम ट्रेनिंग्स तो लेते नहीं हैं, सीखते हैं भी नहीं, और सेल्स वेबिनार में हमने कभी अटेंड भी नहीं करते, राइट। तो यहाँ पे होता क्या है, जब कस्टमर हमसे कोई सवाल पूछता है तब हम उसके जवाब ही नहीं दे पाते, तो ये दिक्कत हो जाएगी। आपको कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी हॉल ऑफ फेम, कोई भी सेल्स वेबिनार मिस नहीं करना। हम जो ये मेंटरशिप प्रोग्राम कर रहे हैं, इसकी ट्रेनिंग्स को भी मिस मत करना, राइट। रिकॉर्डिंग तो आपको मिल सकती है, लेकिन रिकॉर्डिंग में वो मज़ा नहीं आता जो लाइव चीज़ों को सीखने में मज़ा आता है। ओके गाइस, कभी भी लाइव ट्रेनिंग को मिस मत करना। आगे बढ़ते हैं, कमीशन स्ट्रक्चर एंड अपग्रेड इनटू प्रो। गाइस, लीड्स आर्क में हमारा कमीशन स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी पता है। आपने अगर सेल्स वेबिनार अटेंड किया है तो आपको उसमें बताया गया है। अगर आपको नहीं पता तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे इस कमीशन स्ट्रक्चर का चार्ट आपको सेंड कर दूंगा। आपको हमारे 3 कोर्सेज के बारे में तो पता ही है, लीड्स आर्क लाइट, स्टैंडर्ड एंड प्रो, जिसमें एक कोर्स का प्राइस है 2360 रुपये, स्टैंडर्ड का प्राइस है 4130 रुपये और प्रो का प्राइस है 8260 रुपये। तो यहाँ पे 3 तरह के पैकेजेस हैं। आपको हमेशा प्रो पैकेज को ही प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको एडवांस लेवल की नॉलेज मिलती है, एडवांस लेवल का सपोर्ट मिलता है और एडवांस लेवल की इनकम भी मिलती है। तो मैं प्रो पैकेज को ही हमेशा चूज़ करना पसंद करता हूं, और किसी को भी मैं हमेशा प्रो पैकेज के लिए एडवाइस करता हूं। तो अगर आप प्रो पैकेज में हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितने भी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, वे सभी प्रो पैकेज में हैं। अगर आप लाइट पैकेज या स्टैंडर्ड पैकेज में हैं तो जल्दी से प्रो पैकेज में अपग्रेड कर लें, तब आपको और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। सो गाइस, आने वाली ट्रेनिंग्स में मैं डेफिनेटली डिस्कस करूँगा कि हमें प्रो पैकेज में क्यों अपग्रेड करना चाहिए, क्या फ़ायदा है प्रो पैकेज का। बात करें अगर हम वर्किंग डेज़ की, तो लीड्स आर्क में संडे से लेकर सैटरडे तक वर्क होता है, 7 दिन वर्क होता है। इन 7 दिन में आपने जो वर्क किया, आपके वर्क से जो सेल जनरेट हुई, सेल कन्वर्ट हुई, उस सेल की जो इनकम है वो आपको अगले हफ्ते बुधवार को मिलती है। यानी कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है पे आउट डे, यानी कि आपने संडे से लेकर शनिवार तक जो भी सेल कन्वर्ट करी उसका पे आउट आपको अगले हफ्ते बुधवार को मिलता है, आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में 5% TDS कट के। सो गाइस, हम प्योर वाइट इनकम करते हैं, टैक्स पे करते हैं, और ऑलरेडी इंडिया में हम 50,000 से ज़्यादा अफिलिएट्स के साथ वर्क कर रहे हैं। साथ ही साथ हम 12 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो यहाँ पे बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं सभी लोग। आगे अगर मैं थोड़ा सा आपको एक टॉपिक और समझाऊं तो गाइस, यहाँ पे हम बात करेंगे द वेरी फर्स्ट स्टेप, जो हमें सबसे पहले काम करना है। क्योंकि हमने लीड्स आर्क को स्टार्ट किया, लेकिन अक्सर बहुत सारे लोगों ने दूसरों की इनकम से अट्रैक्ट होकर स्टार्ट कर लिया, या फिर जल्दबाजी में स्टार्ट कर लिया, या फिर कुछ सीखने के लिए स्टार्ट कर लिया। लेकिन यहाँ पे आपको पता है, अफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे आप एक बहुत ज़बरदस्त इनकम भी कर सकते हैं। तो क्यों ना हम अपने कुछ वाई पार्ट्स तैयार करें इस बिज़नेस को करने के लिए। सो गाइस, सबसे पहले मैंने पॉइंट लिखा है क्लियर योर वाई पार्ट। सबसे पहले हमें अपना वाई पार्ट क्लियर करना है कि हमने इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया है, हम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं, हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं। वाई यू स्टार्ट लीड्स आर्क, आपने लीड्स आर्क को स्टार्ट क्यों किया है, राइट। आपने सीखने के लिए स्टार्ट किया है, आपने खुद को डेवलप करने के लिए स्टार्ट किया है, आपने यहाँ से इनकम करने के लिए स्टार्ट किया है, आप सिर्फ पॉकेट मनी कमाना चाहते हो, या फिर आप यहाँ पे लाखों रुपए की इनकम करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। वे सभी रीज़न वाई पार्ट आपको लिखने हैं। राइट डाउन योर ऑल ड्रीम्स, आप अपने जो भी सपने पूरे करना चाहते हो लीड्स आर्क से, उन सभी सपनों को आपको लिखना है। रीजंस टू डू दिस बिजनेस, सभी रीजन, सभी कारणों को लिखना है कि आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं। गाइस, जब आपके पास किसी काम को करने का वाई पार्ट, रीज़न क्लियर होता है, तब उस काम को करना और ज़्यादा आसान हो जाता है। तो आपको सबसे पहले अपने वाई पार्ट को क्लियर करना है।
दूसरा पॉइंट आता है सेट योर मंथली टारगेट। गाइस किसी ने कहा है कि जब तक हम लाइफ में बिना टारगेट के काम करते हैं तब तक हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाते। तो हमें हमेशा टारगेट के हिसाब से काम करना चाहिए। जिस इंसान के पास टारगेट होता है उसकी एनर्जी डबल हो जाती है और उसको अपने टारगेट को अचीव करने में और मज़ा आता है। और जिस दिन वो अपने टारगेट को अचीव कर लेता है तब उसका मोटिवेशन और उसकी एनर्जी 100 गुना हो चुकी होती है और वो अपने अगले टारगेट और उससे बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए तैयार हो चुका होता है। तो यहाँ पे हमें एक टारगेट बनाना होगा कि हम इस महीने कितना पैसा कमाना चाहते हैं, राइट। आपको मंथली बेसिस पे कितना पैसा कमाना है इसका टारगेट बनाना होगा। साथ ही साथ आप ये भी टारगेट बना सकते हो कि आपको इस महीने क्या क्या चीज़ें सीखनी है। आप ऐसा टारगेट भी बना सकते हो कि इस महीने मुझे कितने लीड जनरेट करनी है, या फिर मुझे कितनी सेल कन्वर्ट करनी है, या फिर मुझे कितनी किताबें पढ़नी है, या फिर मुझे कौन सी स्किल्स इंप्रूव करनी है। इस तरीके से आप जो भी चाहे टारगेट बनाएं, लेकिन आपको एक टारगेट ज़रूर बनाना है, दैट इज कितना पैसा कमाना है। इस महीने आपको कितना पैसा कमाना है इसका टारगेट ज़रूर बनाइए। ओके गाइस, अब मैं आपको बता दूं भाई, आप अगर मान लेते हैं कम पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ज़्यादा बड़ा टारगेट सेट करते हो तो मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, ज़्यादा डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा। इसलिए आपको अपने अकॉर्डिंग टारगेट सेट करना है जितना आप पूरा कर सकें। बात करें तीसरे पॉइंट की, 90 डेज चैलेंज। सो गाइस, अगर अभी आपने हाल ही में एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट किया है या फिर आपको बेशक थोड़ा समय हो भी चुका है तो मुझे नहीं पता, आप आज से एक 90 डेज का चैलेंज लो कि आने वाले अगले 90 दिनों तक, यानी कि अगले 3 महीनों तक मैं अपनी सीखने पे ध्यान दूंगा, चीज़ों को इम्प्रूव करने पे ध्यान दूंगा, अपनी स्किल्स को डेवलप करने पे ध्यान दूंगा और अपने बिजनेस को ग्रो करने पे ध्यान दूंगा। लगातार काम करूंगा, पूरा हार्डवर्क करूंगा, कमिटमेंट के साथ काम करूंगा, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ, बिना एक भी दिन मिस करे। सो गाइस, अगर आप इस तरीके से मेहनत ईमानदारी के साथ अपने बिजनेस में लगातार 90 दिनों तक काम करते हैं तो ये 3 महीने, ये 90 दिन आपको अगले 9 मंथ्स के लिए हर महीने 1 लाख रुपए महीने इनकम पे पहुंचा सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पे आपको समझना होगा कि आप जिस बिजनेस को कर रहे हो वे बिजनेस आपकी सभी ड्रीम्स को पूरा करने का दम रखता है। बस आपके अंदर दम होना चाहिए अपने सपनों को पूरा करने का, अपने सपनों के लिए मेहनत करने का। सो गाइज, हमारी आज के ट्रेनिंग का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। सो हमारे आज की ट्रेनिंग में आई होप सो आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। मैं जितेश कुमार डोरिया अगेन आप सभी के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस ट्रेनिंग को एंड तक देखा और आप अगर इस ट्रेनिंग में यहाँ तक पहुँचे हैं इसका मतलब आप सच में एक एक्शन टेकर हैं, एक ड्रीमर हैं और सच में अपने सपनों को पूरा करने के लिए सीरियस हैं। सो गाइस, आने वाली मेंटरशिप सेशन में आपको और बहुत सारी धमाकेदार चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जब भी कोई नई मेंटरशिप की वीडियो यहाँ पे अपलोड करेंगे तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो गाइस, हमारी बाकी वीडियोस को भी आप देख सकते हैं और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए। अपना कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और लास्ट में जाते जाते मैं आप सभी के लिए 2 लाइनें कहना चाहता हूं जो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। किसी ने कहा है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट। हम फिर मिलेंगे नई मेंटरशिप में, क्योंकि वी इंस्पायर, वी एजुकेट, बिकॉज वी आर टीम यूनिवर्स। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट।